क्वेश्चन है, इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। अच्छा, ये आप जानते होंगे कि यूएस में, कनाडा में जो टेम्परेचर हम नापते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और हमारे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में हम तापमान नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, ये है फॉर्मूला। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो इससे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके लिए पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन क्या है, ठीक है, फ़ारेनहाइट इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू 0 ले लूं, ठीक है, अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू 0 ले लूं एक एक्सिस पे, तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू 10 ले लूं, 10 ले लूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 10 रख के देखो तो 18, और 18 प्लस 32 हो जाएगा 50 आ जाएगा। आप इसमें रख के देख लेना। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए इस तरह से हमारा, हमने दो वैल्यू ले ली है। अब इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, ठीक है, मैं हाथ से बना लेता हूं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो जब इस पे मैं सेल्सियस की वैल्यू लूंगा, डिग्री सेल्सियस की, और इस पे हम डिग्री फ़ारेनहाइट को लेंगे। ठीक है, तो 0 यहां हो गया, ये मान लेता हूं एक बड़े बॉक्स को 5, फिर ये 10। ठीक है, या एक सेकेंड, हम इसको ऐसा करते हैं, यहां पे लेते हैं 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, इस तरह से, और इसी तरह से यहां पर लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, तो ये 45 और ये हो जाएगा 50। तो 0 पे वैल्यू है 32, अब 0 है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में है 32, तो ये पॉइंट है। ठीक है, एक मिनट, 30 नहीं 32, इससे थोड़ा सा ऊपर हम, तो ये हो गया 0,32। अब 10,50, तो जब सेल्सियस में 10 है तो फ़ारेनहाइट में 50 है, तो ये पॉइंट है, ये है 10,50, और इन दोनों को मिलाते हुए आप लाइन खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हमें सीधे ड्रॉ करना है। ठीक है, आप स्केल से कर लीजिएगा, तो इस तरह से ये लाइन आ जाती है। अब ग्राफ हो गया, इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये ठीक है, क्लियर है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 सेंटीग्रेड तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो इसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो आंसर हमें करना है, इक्वेशन हमें दी हुई है F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और डिग्री फ़ारेनहाइट हमें बताना है। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 है तो वही हमें इसमें रखना है, रख दो। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा 9/5, सॉरी 32 नहीं 30 है, तो 30 है, यहाँ पे 30 रखना है, प्लस 32, तो ये से कैंसिल हो गया 6, तो 54 प्लस 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 86। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 86। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो सिंपल सा ये सॉल्यूशन था, इसको कर लेंगे। अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 95, सेल्सियस में बताना है कितना होगा, तो वैल्यू रखेंगे। कैसे वैल्यू रखनी है देखिए, इक्वेशन है तो पुट
डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 95 रख देंगे। तो 95 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 C प्लस 32। 32 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9/5 C 95 माइनस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 63। और तो C इक्वल टू हो जाएगा 63, 5 ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 9 आ जाएंगे डिवाइड में, तो इससे कैंसिल कर दिया 7 5 जा 35। तो आंसर आ गया C इक्वल डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है? 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। क्लियर है? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो दो चीजें हमें निकालनी है इसमें। पहला, इफ सेल्सियस जो है, अगर सेल्सियस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो पहले इसी को निकालते हैं। तो F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये क्वेश्चन है, C की वैल्यू 0 रख दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, एक आंसर मिल गया। दूसरा, इफ फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द वैल्यू इन सेल्सियस। तो इस बार हम इस फॉर्मूले में F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, यहाँ पे F को 0 रखा तो 9/5 C प्लस 32 इधर आ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 9/5 C माइनस के 32 और C इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 32 इंटू 5/9। तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएंगे माइनस के 160/9। कैंसिल भी करोगे तो आपका आंसर आएगा ये -1 और 7 हो जाएगा 7 17 और फिर 7 हो जाएंगे 0.7, हाँ 17.7 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस की वैल्यू -17 डिग्री सेल्सियस होगी। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितने होंगे? 32 फ़ारेनहाइट होंगे, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितने होंगे? माइनस के 17.7। क्लियर है? इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जिसमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल हो? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है? और होगा तो वो क्या होगा? इफ यस फाइंड इट। तो करते हैं, हाँ ऐसा टेम्परेचर होता है। अब वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे F की वैल्यू और C की वैल्यू इक्वल होती है। इक्वेशन हमें ये दी हुई है और आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वल रख देना है। तो आप इसको भी x मान करके रख दीजिए और उसको भी x मान करके रख दीजिए। x इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, तो इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 9/5 x इक्वल टू 32, तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम लिया, 5x माइनस 9x इक्वल टू 32, तो दिस इज माइनस के 4x/5 इक्वल टू 32, तो 5 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो माइनस के 4x इक्वल टू ये हो जाएंगे 160, और माइनस को उधर भेज दीजिए और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी -40। ठीक है, माइनस और उधर चला गया, तो x की वैल्यू -40 ऐसी वैल्यू है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं। यानी 40 डिग्री सेल्सियस माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में भी माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के स्केल कब दोनों बराबर होते हैं? जब वैल्यू -40 होती है, तो तब ये दोनों स्केल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो आपको ये लिखना जरूरी है। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेट, ये हमने एक तरह से माना ही है, लेट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एक्स, और ये मान करके हमने निकाला और वैल्यू आ गई। क्लियर है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो प्लेलिस्ट में आपके सारे क्वेश्चन आंसर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी एक्सरसाइज करा दी गई हैं। तो अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।